हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो हम लोग टॉपिक पे जाने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग रिवीजन किए थे दोस्तों। जो मैं बता रहा हूं उसको आप फॉलो करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। 10 मिनट रिवीजन के लिए आप टाइम निकालिए। जैसे 1 घंटा अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एनी सब्जेक्ट, मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप 10 मिनट टाइम दीजिए रिवीजन के लिए, ओनली 10 मिनट्स, इट्स ओके दोस्तों। जैसा कि मैं क्या बात कर रहा था आप लोगों को, मैं टॉपिक पे आता हूं। जैसा कि हम लोग क्या बात कर रहे थे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे माइटोकांड्रिया की। माइटोकांड्रिया हमने देखा उसको कैसे कैसे वर्क करता है, तो उस चीज को हम लोग आगे उसी कंटिन्यू वे में ले चलेंगे। थोड़ा सा बचा हुआ माइटोकांड्रिया फिनिश कर लेंगे। इसके बाद राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब गल्जी बॉडी, ये सब हम लोग 3-4 लेक्चर और लगेगा मे बी। इसके बाद हम लोग ये फिनिश करने के बाद थोड़ा मे बी, अगर मैं दिया हूं सेटअप क्वेश्चन बनने के लिए, अगर बन गया क्वेश्चन तो मैं क्वेश्चन की 2 दिन प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे ह्यूमन बॉडी। हम लोग अपने बारे में जानेंगे, हम लोग बाद में हम लोग शरीर में कैसे हम लोग का फंक्शन वर्क करता है, हम लोग कैसे क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग जानेंगे। ये बस थोड़ा सा और बचा है, ये फिनिश हो जाएगा दोस्तों। और मैं आप लोगों को एक न्यू इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों। 20 से 25 यानी कि 20 to 25 सितंबर के बीच से आप लोगों का मैथ की क्लास भी शुरू होने जा रही है दोस्तों। तो इस चीज को दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब जो है यहाँ पे सारी चीजें हर एग्जाम में पूछी जाएगी। जैसा आप लोग जान, कॉमन एबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है, तो कॉमन एबिलिटी टेस्ट में चाहे बैंक का हो, एसएससी, अबाउट समथिंग जो भी हो, सबको देना पड़ेगा। इंग्लिश सारी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी इंग्लिश के टीचर मेरे पास नहीं आए हैं, धीरे धीरे सारी की रिक्वायरमेंट हो रही है, सारे टीचर आ जाएंगे दोस्तों। बट इसके हम लोग धीरे धीरे अब वे में ले चलते हैं। पहले हम लोग जो सब्जेक्ट चल रहा है चलने देते हैं, साइड में रीजनिंग मैथ भी चलता रहेगा, तो उसको भी हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों। आइए हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, काम की बात कर लेते हैं कुछ दोस्तों। जैसे कि हम लोग माइटोकांड्रिया देख रहे थे। माइटोकांड्रिया में हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे दोस्तों? क्या हम लोग देखे थे माइटोकांड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया जो है माइटोकांड्रिया दोस्तों, ये था माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं, फिर इसके बाद जानते हैं। ये हम लोग का था माइटोकांड्रिया स्ट्रक्चर। इसमें एक मेम्ब्रेन भी पाई गई थी दोस्तों, याद आ रहा होगा अगर आप लोग रिवीजन किए होंगे ऑनेस्टी से, क्योंकि आप ही लोगों के लिए ये बेनिफिट होगा दोस्तों। ये था मेम्ब्रेन थी। मेम्ब्रेन के अंदर क्या थे? अंगुलियों जैसी संरचनाएं पाई जाती थी, अंगुलियों जैसी संरचनाएं पाई जाती थी। ऐसे कुछ संरचनाएं पाई जाती थी, ऐसे कुछ संरचनाएं पाई जाती थी, ऐसे। याद आ रहा दोस्तों? हाँ सर, आ रहा दोस्तों। अच्छी बात है कि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। ये था, यहाँ पे हम लोग का क्या था? ऐसे कुछ लगी हुई थी। याद आ रहा है सर? हाँ याद आ रहा है, आप बताए थे ऐसे इसमें पाया जाता है। बस दोस्तों वही सेम है। यहाँ पे ये क्या था? ये जो एक डाट डाट की तरह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? राइसोसोम। राइसोसोम, आइसोसोम। यहाँ पे ऐसे कुछ पड़ी हुई थी, ऐसे याद आ रहा? ऐसे हर जगह ऐसे था, ऐसे। इसको हम लोग क्या बोलते थे? डीएनए सर, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड।
डीएनए, अच्छा डीएनए था वो। चलिए हम लोग यहाँ तक देखे थे, फिर हम लोग यहाँ किस चीज पे बात किए थे, हम लोग बात किए थे C6, एक मैंने लिखा था C6H12O6, क्या मैंने बोला 6,6H12O6 प्लस O2, O2 क्या है ऑक्सीजन, O2 क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। O2 के बाद, ऑक्सीजन के बाद हम लोग दोस्तों क्या देखे थे, ऑक्सीजन जब ये टूटता है तो क्या देता है यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, जब ये टूटता 6,6H12O6 तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या देता दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या देता है सर पानी, ओ ऐसे पानी देता है, ओ पानी के बाद यहाँ पे क्या बनती है सर एटीपी, एटीपी मीन्स क्या होता है दोस्तों, एटीपी में सर होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है सर ये एनर्जी है, ओ एनर्जी, अच्छा एनर्जी है, ओ एनर्जी है, ऊर्जा ऐसा है, अब समझ में आया एनर्जी है, ओ ऐसा बात थी, अभी मुझे समझ में आया। जब एनर्जी थी दोस्तों तो हम लोग यहाँ पे बात किए थे ऑक्सीजन, अच्छा ये जो C6H12O6 इसके बारे में बताएगा कोई सर, ये जो हम लोग खाते हैं, मैं न्यूट्रिशन की बात नहीं, मैं न्यूट्रिशन टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, बस आप लोगों को थोड़ी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, ये जो इसमें क्या पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और क्या प्रोटीन, और क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और क्या लिपिड्स, वसा, इसको फैट भी बोलते हैं, लिपिड या फैट, इतना चीजें इसमें पाई जाती हैं। यही टोटल जब इसके साथ ऑक्सीजन होता है, देखिए दोस्तों यही चीज, ये वाला जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में यही जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स या फैट भी बोलते हैं, उस किसके साथ करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, जो हम लोग नाक से ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन उसमें कई सारी गैसें होती हैं, मेन तो हम लोग ऑक्सीजन ही माना जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है, तो इसमें जो है जब इसमें मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, फिर पानी बनाती हैं, यही जो एटीपी, एटीपी जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, एटीपी दो चीजों से मिलकर बनी है, कौन कौन सा है सर मैं बता रहा हूं दोस्तों, देखिए आप लोग, एटीपी फर्स्ट जो है आपका वहां पे एडीपी हो जाएगा, क्या है दोस्तों देखिए इसको, एडीपी, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फॉस्फेट को हम लोग दोस्तों पी से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसका सिंबल पी होता है। एडीपी मींस एडेनोसिन ड्राई फॉस्फेट, क्या मैंने बोला एडेनोसिन, एडेनोसिन ड्राई फॉस्फेट, एडेनोसिन, एडेनोसिन ड्राई फॉस्फेट, बस दोस्तों यही है मेन, यही जो दोस्तों मेन है, इतना आप लोग पहले दिमाग में बैठा लीजिए, फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, टोटल पहले डायग्राम आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, डायग्राम पे मैं लेके टोटल चल रहा हूं दोस्तों, डायग्राम अगर आप लोगों के दिमाग में बैठ गया तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग सीधे क्लिक मार के आइएगा, ये नहीं होगा, अब बाकी रटने की चीज नहीं है,
इस प्रैक्टिकली चीजें जितना आप प्रैक्टिस से समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए, अदर चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए, जो भी चीजें मिलती है उस पे एक्सपेरिमेंट करके देखिए दोस्तों कैसे नहीं आता है। मैं तोड़ के रख दूंगा, आप लोगों को सिखा के रखूंगा दोस्तों, आप बस देखिए आप लोग। दोस्तों इसके बारे में हम लोग देखेंगे फिर। तो मैंने फर्स्ट क्या बताया, ये 2 टाइप्स में पाई जाती है। जब ये टूटती हैं, जब ये अपना वर्क करती हैं तो 2 पार्ट बनता है। फर्स्ट मैंने क्या बताया, क्रिप्स 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 चक्र, साइकिल साइकिल, क्रिप्स चक्र। देखते हैं दोस्तों कैसे नहीं आता है। देखिए मेरे साथ आप लोग रहिए, कैसे नहीं आएगा मैं देखता हूं इसको। दोस्तों टेस्टर, मैंने आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया, उसमें उसके पहले मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ाया था। मैट्रिक्स क्या होता है, आप लोग अगर आप लोगों को नहीं देखे होंगे पिछली वीडियो में, आप जाके देख लीजिए तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी तरह से मैट्रिक्स होता है, पूरी तरह से मैट्रिक्स से पूर्ण होता है, भरा होता है। मैट्रिक्स क्या होते हैं, एक रस्सी के धागे के समान संरचनाएं होती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों हम लोग यहां देखते हैं, उसमें मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स पूरी तरह परिपूर्ण होता है। उसमें किसमें, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जिसे संरचनाएं पाई जाती है, जिसे डीएनए आरएनए सारी चीजें मैंने बताया था, परिपूर्ण होता है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं 6,6-12O6, जिसको हम लोग शर्करा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, शर्करा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, शुगर। शुगर। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं। जब यही शुगर मिलते हैं, इनके रिएक्शन होता है तो पायरुवेट अपापचय यानी पायरुवेट में टूट जाते हैं। इसमें यही जब होता है इनका, तो किसमें टूटते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों किसमें टूटते हैं। यही जो दोस्तों पायरुवेट, पायरुवेट। यही पायरुवेट आगे चल के जब अपापचय यानी कि एक क्रिया होती है, ऑक्सीडेंट रिडक्शन आप लोग पढ़े होंगे, जब यही क्रिया होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड आगे चलता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड ये 2 पार्ट में टूट जाता है दोस्तों, जिसे हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फास्फोड, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स फर्स्ट क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स। सेकंड क्या हम लोग बोलते हैं, सेकंड को हम लोग बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। मैं इसको रफ करता हूं दोस्तों। फर्स्ट मैंने क्या बोला, प्रोटॉन्स। सेकंड मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स। 2 पार्ट में ही टूटते हैं। फिर जब ये 2 पार्ट में टूटेंगे तो आगे दोस्तों हम लोग तोड़ के फिर इसको क्या बनाते हैं। दोस्तों इसको रिवीजन मार्जिन, वीडियो से रिवीजन मार्जिन देखते हैं कहां जाता है सर दोस्तों। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रोटॉन्स में टूटा, सेकंड न्यूट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स में। जो इलेक्ट्रॉन टूटता है वो एक, उसको हम लोग बोले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट स्थानांतरण तंत्र। इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। जब ही स्थानांतरण तंत्र, क्या मैंने बोला दोस्तों, जब ही क्या, यहां से मैंने क्या लिया था, ऑक्सीजन, किसके साथ दोस्तों, रिस्पिरेटरी यानी कि नाक के द्वारा जब मैंने ऑक्सीजन लिया तो उसी में जो क्रियाएं होती थी, मैंने पहले से क्या टूटा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन में टूटा था दोस्तों, जो क्रियाएं होती थी वहीं से उन्हें फिर शुरू किया गया। जब इनको शुरू किया गया दोस्तों, तो हम लोग आगे देखते हैं क्या हुआ। जब ये जो हम लोग क्रिप्स का देखे थे, यहां पे किसमें था, क्रिप्स का रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी में रिस्पिरेशन मीन्स शोषण जो नाक से ऑक्सीजन या जो भी ऑक्सीजन ही नहीं होती है उसमें बहुत सारी उसमें गैसें पाई जाती हैं उसमें। तो जो वहां पे क्रिप्स चक्र से वहां को मिला था, वहीं से क्रियाएं फिर पूर्ण शुरू हो जाती हैं। जब इलेक्ट्रॉन सिस्टम में प्रवेश करता है, क्या करता है, प्रवेश करता है, तो वहां से उसको इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और फास्फेट, ये क्या बोल रहे हैं मैंने, इलेक्ट्रॉन और फास्फेट दो चीजें मिलती हैं दोस्तों, जिसे इलेक्ट्रॉन और फास्फेट, ऑक्सीजन, मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन और क्या मैंने बोला, प्रोटॉन्स क्या हम लोग बोलते हैं, इस तरह डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स दोनों क्या करते हैं, कॉन्जेनियल, इकट्ठा होते हैं। इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, H2O, क्या बनाते हैं, H2O। यही H2O जब अपापचय क्रिया के द्वारा, यही जो H2O अपापचय क्रिया के द्वारा इस करता है, जिससे हम निकल जाता है। इसके बाद जो बचता है किसके फॉर्म में, एटीपी को हम लोग क्या बोले थे, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। तो वहां पे उस फॉर्म में, वह एनर्जी के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। जब इकट्ठा होता है तो उसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, क्रिस्ट, ज्यादातर क्रिस्ट ही बोलते हैं, कहीं कहीं क्रिस्टल ही बोलते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्ट या क्रिस्टल। आई होप दोस्तों इतना तो क्लियर हो गया होगा हम लोगों को। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, हम लोग आज यहाँ पे जिसमें C6H12 O6 को हम लोग देखे थे, उसमें हम लोग नाक के द्वारा जो भी गैस लेते हैं, ज्यादातर हम लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं, ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग इसको याद रखिए दोस्तों, इसको याद रखिए, आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। जब ये टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एटीपी यही प्रकार की एनर्जी है। जब ये एनर्जी फिर जो है क्रिप्स सिस्टम के द्वारा, क्रिप्स साइकिल थी, वहां पे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया जो पीछे मैट्रिक्स में पूरी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया थी, परिपूर्ण थी, उसमें जो क्या पाया गया था, ये शर्करा मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीनों चीजें उसमें पाई गई थी। इसके बाद जब वो पाई गई तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोबिड कहते हैं। तो उसके बाद जब वहां से अपापचय की क्रिया होती है, रिडक्शन, क्या आपको सुनिए, अपापचय की क्रिया होती है, तो अपापचय की क्रिया के द्वारा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है तो वहां पे हाइड्रोजन के द्वारा, क्या मैंने बोला, हाइड्रोजन के द्वारा हाइड्रोजन बनाता है, जिस दो पार्टों में तुरंत टूट जाता है। फर्स्ट किसमें टूटता है, प्रोटॉन्स, सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
इलेक्ट्रॉन के द्वारा जब वो आगे बढ़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्प सिस्टम के द्वारा, रेस्पिरेटरी चेन के द्वारा यहाँ से हम लोग सांस लेते हैं। सांस लेने के बाद वहाँ इलेक्ट्रॉन्स के वहां अपने अभिगमन यानी कि जहां उसका प्रोसेस शुरू होता है वहां से कार्य करना शुरू कर देता है। जब कार्य करना शुरू कर देता है दोस्तों तो आगे जाता है तो ऑक्सीजन और फास्फेट के 2H ऊपर प्लस से डिनोट करते हैं, ये कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने के बाद H2O को अलग कर देते हैं। जब H2O अलग कर देते हैं एनर्जी हमको एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर दी जाती है। ये तीन प्रकार से काम करता है। बस हम लोग यही तक देखेंगे दोस्तों। वो जो है कभी कभी एग्जाम में पूछता है उसको हम लोग नहीं देखेंगे दोस्तों। वो जो होता है उसमें कभी मैकेनिकल होता है, केमिकल फॉर्म में भी होता है, अलग अलग से क्रिएट करता है दोस्तों। तो जो भी यहाँ पे कमियां यहाँ पे बच रहा है उसको हम देखेंगे जब न्यूट्रिशन टोटल हम न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ाएंगे वहां पे ह्यूमन बॉडी में, तो वहां पे हम देखेंगे कि कैसे डाइजेस्ट होता है, क्या हम लोग खाते हैं, इनटेक करते हैं, क्या आउटटेक करते हैं, इसको भी देखेंगे। हम लोग क्या कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, या कैसे इनटेक होता है, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कहाँ से डाइजेस्ट होता है, ये सारी चीजों को हम लोग इस सोशल टॉपिक फिनिश करते हैं 3-4 दिन में। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने बॉडी के ऊपर। हम लोग बॉडी के ऊपर देखेंगे कि बॉडी के ऊपर कैसे फंक्शन करता है, हमारा क्या जो दांत किसका बना है, हेयर किसका बना है, आंख किसका बना है, आंख किस तरह वर्क करता है, हाथ किस तरह वर्क करता है, ऑर्गन किस तरह वर्क करता है, पैर किस तरह वर्क करता है, हड्डियों के बारे में जाने, सारी चीजें जानेंगे। बट इस टॉपिक को फिनिश हम लोग कर लें दोस्तों। फिर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना दोस्तों ना भूलिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके यहाँ इन्फॉर्म करेगा, घंटा बजा देगा दोस्तों कि मैं आ चुका हूँ, यानी कि क्लास चलना शुरू हो गई है, क्लास चल रही है। तीसरी चीज मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे, मुझे आप लोग आगे ले जाने में कामयाब बनाएंगे दोस्तों। आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए दोस्तों। यही जितना आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं और एनर्जी के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ आप लोग अच्छी और क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा दोस्तों। और से अच्छे टीचर की फैकल्टी भी आ रही है दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि 20 to 25 में भी सितंबर तक मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। फिर हम लोग वहां पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, वहां तक लेके चलेंगे दोस्तों। बस मैं अपनी क्लास को फिनिश करता हूं दोस्तों, फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए। जैसे मैं बता रहा हूं दोस्तों उस तरह रिवीजन करिए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको 2 मिनट टाइम और लेना चाहूंगा दोस्तों। आप लोग करिए क्या, पहले इस वीडियो को नोट्स बना डालिए जैसे मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि जितना मैं बोल देता हूँ उतना शायद बोर्ड पे नहीं हो पाता है। कोई भी टीचर हो, बहुत सारे फैकल्टी, चाहे दिल्ली कहीं भी कोचिंग हो, तो सारे भी टीचर जितना बोल देते हैं उतना लिख नहीं पाते हैं। जो मेन पॉइंट होता है वही लिखते हैं। तो आपको समझने के लिए मेरे जैसे मैं बताता हूँ उससे आप वीडियो को थोड़ा स्लो मोड में कर लीजिए, आराम से नोट्स बना डालिए। एक बार आप मेहनत करिएगा, इसके बाद उसको पढ़िए। थोड़ा अगर कहीं डाउट होता है तो वीडियो उठाइए, जैसे वहां पे होता है नॉर्मल होता है, फिर 1.25 होता है, 150 होता है, फिर 2 होता है। तो जैसा आपको समझ में आता है उसी स्पीड में उसी बीट में करके, अगर नहीं देखने का मूड है तो हेडफोन लगा लीजिए, मोबाइल को पॉकेट में रख लीजिए, कोई काम करते रहिए। आपको दिमाग में, क्योंकि एक बार आप देख चुके हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ज्यादा मेहनत भी नहीं करेगा, मस्ती भी होती रहेगी, पढ़ाई भी होती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा मुझे कब आ गया कब क्या हुआ। बाकी हम देखते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए एंजॉय से। बाकी हम मिलते हैं दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, बाय दोस्तों।